जय हिंद। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गई है। भारत सरकार ने जो सिंधु जल समझौता था, सिंधु नदियों की जलों को जाना रोक दिया है। इन तमाम सी बातों पर बहुत सारे वीडियो बहुत तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, थोड़ा इसके बारे में आज हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि सच में ऐसी घटना हुई है। इनके बारे में आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल की तारीख को, यानी 22 अप्रैल 2025 को हमारे अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर का एक है, जहां है पहलगांव। पहलगांव में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है वैसरन घाटी। उस जगह पर आतंकी हमले होते हैं और जिनमें केवल हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है। अब हिंदुओं को चुन चुन कर वहां पर पूछा जाता है कि भाई टूरिस्ट से कि आप किस जाति के हैं, धर्म क्या है आपका, और इस तरह से मारा जाता है। चलिए, जो भी हुआ है, घटना तो सही ही है। घटना के बाद लोग मारे गए हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें कौन दोषी है, सही दोषी कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के ही लोगों ने देश में जो आपसी एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने के लिए इस तरह के कुछ गलत कदम उठाए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें यह लगता है कि कोई बाहरी आतंकी इस तरह की घटना नहीं कर सकती है। अगर की है तो उसमें किसी न किसी लोकल लोगों का सपोर्ट जरूर हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में देश के एकता भंग ना हो, हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम हैं सब लोग, हम लोग एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, तो ये आंतरिक विभेद न हो, इसलिए सेना को या सरकार को इसकी जांच होनी चाहिए कि जो टूरिस्ट घूम रहे थे उनके साथ जो आतंकी हमले हुए, तो उन आतंकी हमलों में कौन लोग लोकल जो थे जो सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि बिना लोकल लोगों के सपोर्ट का ये घटना नहीं हो सकती है, ये तो निर्विवाद सत्य है। अब आपको वहां से फायदा क्या होगा कि जब उन लोकल लोग जो उनका सपोर्ट किए हैं, तो उनको अगर पब्लिक रूप से यानी कि सबके सामने में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो फिर आगे आने वाले समय में शायद कोई लोग इस तरह से आतंक का साथ नहीं देगा। अगर जो लोग सहयोग दिए होंगे उससे पब्लिक रूप से सजा दिया जाए, सेना कड़ी से कड़ी सजा दे, तो ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में लोगों में इस तरह की भावना नहीं होगी और कोई आतंक का साथ नहीं देगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी चाहिए कि वहां पर कुछ मुस्लिम लोगों ने लोगों की जान बचाई है। यानी कहने का अर्थ है कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 302 हटा है, उसके बाद वहां पर्यटन का काम तेजी से बढ़ा है। तो पर्यटन बढ़ने से लोगों में जीविका का एक नया स्रोत जगा है, और ऐसी स्थिति में लोग आतंक का साथ न दे करके अब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जहां हम लोग आतंक के साथ रहते थे, अब हमारा अपना एक काम होगा, तो उन लोगों को हम लोगों का सहयोग चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो लोग ने मदद किया है, आतंकियों से लड़ा है, जिनमें नाम है, आपने पढ़ा होगा, वाजिद खान, याद रखेंगे, उनका नाम है नजाकत अली, जिन्होंने टूरिस्ट गाइड का काम करते थे। जब आतंकी हमला हुई तो 11 लोगों को बचाया। माजिद खान ड्राइवर, जिन्होंने 6 लोगों को बचाया। सैयद हुसैन आबिद, जो बहुत ही बहादुरी का काम किए, आतंकी जब गोली चला रहे थे वो गए और राइफल छीन लिए नहीं उनसे, फिर भी दूसरे आतंकी इनको गोली मार देती है। तो ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, सरकार को पब्लिक रूप से इन लोगों को वहां पर पुरस्कार देनी चाहिए, ताकि
वहां के लोगों में एक हौसला जगे कि सरकार ऐसे हिम्मत वाले काम करने से हमारी सहयोग कर रही है, तो फिर वहां के लोगों में भी इस तरह की भावना जगेगी। आतंक को छोड़कर लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे। चलिए, ये थी रही बात वहां की। अब ये आतंक जो हुआ है, आतंक का श्रेय चला गया है किसके पास? कि ये घटना पाकिस्तान ने की है। यानी पाकिस्तान के जो देख रहे हैं ये जनरल चीफ हैं, यानी आर्मी के प्रधान हैं। ये इनका नाम है सईद खान, याद रखेंगे। पिछले बार रावलपिंडी में उन्होंने भाषण दिया कि हम दुनिया के मुसलमानों की तरह नहीं हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं। इसी तरह से ये जो देख रहे हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। चाहे जो भी हैं, घटना इन्होंने कराई या नहीं कराई, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया है वो कह रही है कि पाकिस्तान कराई है। अब हम लोगों को उससे बदला लेनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल गया कि जो सिंधु जल समझौता है उसे हमें भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो अधिकांश हिस्सा है वह सिंधु नदी से ही सिंचाई होती है। अगर सिंधु नदी वहां नहीं जाएगी, वहां की पानियां उधर नहीं गई, तो वहां का लगभग 90% खेती प्रभावित होगी। वहां पर पानी पीने के दिक्कत हो जाएंगे। वहां बड़ी बड़ी जो बिजली घर हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, सब कहाँ लगाए गए हैं? उन्हीं सिंधु नदी के किनारे स्थापित किए गए हैं। अगर नहीं गई तो ये सब प्रभावित होगी। तो ऐसी रूप से आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान पंगु हो जाएगा। अब सिंधु जल समझौता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में चलिए पहले देखिए। अब गौर करिए, भारत के इन पहाड़ी यानी कि चाइनीज हिस्सों से कई नदियां निकलती है, जिनमें याद रखेंगे कुछ नदियां हैं जो हमारे भारत से होकर के कहां गिरती है? पाकिस्तान जाती है। जिनमें 6 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। इन 6 नदियां भारत से निकलती है और भारत से निकल के कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में यह समझौता किया गया था कि दोनों के बीच में जल का बंटवारा कर दिया जाए। तो याद रखेंगे पूर्वगामी नदियां जो है, पूरब की जो नदियां हैं, जिनमें सतलज हैं, ब्यास हैं और रावी हैं, ये 3 नदियां जिसका 80% उपयोग भारत करेगा, 20% उपयोग कौन करेगी? पाकिस्तान करेगी। माने उनके पानी का उपयोग 80% कौन करेगा? भारत। बाकी उपयोग कौन करेंगे? अब चलिए, पश्चिमगामी नदियां में है सिंधु, चेनाब और झेलम। इन 3 नदियां का जो है पानी 80% यूज पाकिस्तान करेगा। ये हमारी सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता थी, समझौता थी, जिसमें ये बातें कही गई थी। याद रखेंगे, सिंधु, चिनाब और झेलम की जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा। अब क्या भारत इसको बंद कर देगा क्या? अब बंद करेगा, अगर इस समझौता को तोड़ता है तो सबसे पहले तो विश्व के नजरों से भारत गिर जाएगा, क्योंकि विश्व बैंक की अध्यक्षता में उनके सलाहकार के रूप में ये समझौता की गई थी। अब जैसे अगर वो करता है तो एक समस्या और खड़ी हो सकती है हमारे साथ, जिसको हम लोग जल युद्ध के नाम से कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान है उसके सहयोगी हैं चीन, और चीन से एक नदी निकलती है, चीन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारे भारत में बहती है। याद रखेंगे, यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर, और वह ऐसे आकर के हमारे भारत में आकर के मिलती है। ठीक है, जाती है चीन, चीन से होकर के वापस आती है। अगर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी का पानी अगर चीन ने बंद कर दी तो हमारे लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे बिजली घर बंद हो सकते हैं, और खास करके जो असम है उनके जो लगभग 60% कृषि है वो प्रभावित हो जाएगी। और जैसे हम अगर इसका जल बंद करेंगे, यानी पाकिस्तान का जल बंद करेंगे, सिंधु नदी को हम लोग जाने नहीं देंगे, तो उधर से पाकिस्तान किसको कहेगी? चीन को। तो चीन हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्लियर? एक नंबर। दूसरी बात, क्योंकि सिंधु नदी की जितनी भी जल है, सतलज की जल है, हम बंद करके ले कहां जाएंगे? क्या हमारे पास उतनी स्ट्रक्चर है? तो हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी विकसित नहीं है,
कि हम इस जल को अभी अभी हम तत्काल मोड़ सके। हाँ, बाद की समस्या है तो हम इसे बाद में कर सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हम इस जल को रोक सकते हैं। हमारे पास जो खास करके पंजाब और राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर बहुत सारी मरुस्थलें हैं, तो हम इन सारे जलों को वहां पर हम लोग मतलब मोड़ सकते हैं। तो हमारा यहाँ की खेती बाड़ी भी बढ़ेगी। और इधर से अब रही बात, सही कौन होगा? क्या सिंधु जल को मोड़ लेना चाहिए? तो फिर हमें एक चीज का और समस्या है, उसको सहना चाहिए। तो रही बात, अगर हम सिंधु जल को मोड़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ब्रह्मपुत्र पानी हमें आना बंद हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मपुत्र अगर बंद करेगी तो 60% हमारी कृषि इधर से नहीं होगी। एक राज्य कहां से? असम से। तो दूसरा राज्य हमें फायदा मिलेगा इधर से कि हम अपने जलों को इधर अगर मोड़ लें, सारे जलों को अपने देश में ही रख लें, इधर की नदियों का, जिनमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, इन सारी नदियों का, तो हमारा जो राजस्थान और पंजाब का राज्य है, जो खास करके मरुस्थलीय है, वहां से उतनी खेती तो कर सकते हैं ना। अर्थात कुल ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत सरकार को चाहिए कि अभी जो घटना घटी है, इसका बदला लेने के लिए चाहे जो भी हो, दोषी जोन लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हमें उसका बदला जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि वह हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। देश के आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया गया है। जो इस तरह की बातें की गई है, तो देश के लोगों को चाहिए कि इस तरह से हमें आपस में नहीं लड़कर सरकार का सहयोग दीजिए। और सरकार को चाहिए कि इसका बदला हमें जरूर लेनी चाहिए। इसकी गहनता से जांच की जाए, और जो जो लोग दोषी है, चाहे वो हमारे देश का हो या हमारे देश से बाहर के लोगों का हो, लेकिन उसका बदला लेनी चाहिए। अगर दोषी सच में पाकिस्तान है, कोई आतंकी अगर इस तरह के मिलते हैं और वो पाकिस्तान उसके दोषी है, तो इसे जल्द समझौता को क्या कर देनी चाहिए? तोड़ देनी चाहिए, और उसे आर्थिक रूप से पंगु बना देना चाहिए। जब तक पाकिस्तान आर्थिक रूप से पंगु नहीं होगा, वह सीखने वाला नहीं है। अर्थात जब वहां खेती बाड़ी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होंगे, तो लोग तरफ तरफ कर मरेंगे। तब उसे समझ में आएगा कि भारत हमारे लिए कितना अहम है। यानी सरकार को चाहिए कि इस समझौता को क्या कर देनी चाहिए? बंद कर देनी चाहिए, भंग कर देनी चाहिए। अपने जलों को तोड़िए। चलिए, इधर से अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, तो ये हमारा जल फिर वापस इधर से आ जाएगा। एक राज्य नुकसान में आएगी तो दूसरे हमारे फायदे में आ सकती है। तो सरकार को इसमें कदम उठानी चाहिए। और राफेल और अन्य प्रकार के जो हमने खरीदा है, उसका उपयोग कब करेंगे? अगर ऐसे ही हवा में उड़ाना केवल है, तो खरीदने की क्या जरूरत थी? तो सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन सरकार तो अभी सोचती नहीं है। अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी आतंकी को मारा गया, पकड़ा गया, किसी तरह की कोई बातें नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर ऐसे ही चिल्ला रहे हैं लोग, हो रहा है काम। सरकार क्या करे? मरे कोई लोग, सरकार को क्या, मरने वाले तो मर गए। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए। तब तक के लिए आज तक इतने ही रहने देते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।